अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं सब लोग? Welcome to episode number 8 of our podcast. Welcome to Per Second Podcast. As always, it is your host, Arish and Dr. Shehbaz. I hope आपका दिन अच्छा चल रहा हो। हम लोग आज फिर as always आपके लिए एक interesting topic लेकर आए हैं and we will proceed forward. How are you, Dr. Shehbaz? कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और मैं यही हमेशा बात करता हूँ कि अल्लाह के शुक्र के साथ ही सारा कुछ है। और हम तो अगर उसकी नेमतों का, उसकी ब्लेसिंग्स का शुक्र भी अदा करना चाहें तो वो हम शुक्र अदा करने के काबिल नहीं है। जिसने हमें सेहतमंद बनाया, हमें सुनने की ताकत दी, देखने की बिल्कुल। सलाहियत दी, बोलते हैं। और अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो ज़ुबान का शुक्र कैसे अदा करें? हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ, पेरेंट्स को देखते हैं। तो ये सारा जो लाइफ है, ये सारा शुक्र है। शुक्र का ही एक मजमूआ है। और दैट इज़ व्हाट इज़, वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो लोग डिफ़िकल्टीज़ में हैं, तो आपको एहसास होता है कि कैसे लाइफ गुजर रही है और कैसे लोग जो हैं अपने सफरिंग्स और चैलेंजिंग के साथ लाइफ गुजारते हैं। चैलेंजेस हर कोई फेस कर रहा है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। सेहत को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। चैलेंजेस से लाइफ भरी पड़ी है। और वो चैलेंजेस का अरीज मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम हॉस्पिटल में भी अगर जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि एक चक्कर लगाने के बाद आपका काफ़ी ईमान ताज़ा हो जाता है और आपको पता चलता है कि किस तरह रियलिटी होती है, हिट करती है। एग्जैक्टली। और इसीलिए इस्लाम में भी कहा जाता है मेल्स मेंबर के स्पेशली के अक्सर औकात आप अपने बड़ों को, अपने इंसेस्टर्स को, फैमिली मेंबर्स को कब्रिस्तान में जाके विजिट किया। और कब्रिस्तान जो है आपको वो दास्तान सुना रहे होते हैं कि कभी ये भी ऐसे ही जवान थे और ऐसे ही सड़कों पे, बाजारों में, गलियों में, अपने काम काज में, बिजनेस में ऐसे ही चला करते थे। तो ये एक लाइफ है। रियलिटी आपको जिंदा लोगों को देखकर, जो लोग गुजर गए उनको देखकर हिट करती है, बट अगर हम जो लोग द पीपल हु आर देयर विद अस, जो लोग हयात है, अल्लाह का शुक्र है, उनकी अगर हम बात करें, उनमें सेहत को लेकर भी डिफरेंट रेंजेस होती हैं। डॉक्टर शहबाज, सेहत को लेकर भी जैसे आपने बताया, हमें हर वक्त वी शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज किसी देखिए, दुनिया में हमने ये पिछले एपिसोड्स में भी कई बात की, दुनिया में कोई भी कंप्लीट परफेक्शन में नहीं बना। ऑब्वियसली किसी में कोई चीज़ अच्छी दिखेगी, किसी में कोई चीज़ अच्छी दिखेगी, एंड वी ऑल आर टुगेदर इन दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। बट कोई चीज़ें जिनकी हम आज बात करना चाह रहे हैं ना, जैसे हमने कहा कि किसी में कोई चीज़ दिखेगी आपको बेहतर है, किसी में कोई चीज़ आपको बेहतर दिखेगी, वैसे किसी में कोई चीज़ अल्लाह पाक बेहतर बनाता है, तो कहीं से कुछ उसमें कॉम्पेंसेशन के तौर पे वो बैलेंस रखने की वजह से कुछ चीज़ अप होती है तो कोई चीज़ डाउन होती है, अप होती है तो डाउन होती है। तो उस सिलसिले में हमने आज जो बात करनी है, हमने करनी है कुछ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज़ की, जो कि लोगों को बेशक टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो, जिनमें बाज़ औक़ात में, जैसे उनमें से किसी में लोगों को व्हीलचेयर्स वग़ैरह यूज़ करनी पड़ जाती हैं, उनको एक रैम्प्स वग़ैरह की ज़रूरत होती है अपनी डेली लाइफ़ में। उनको अक्सर मतलब इस इंस्टेंसेस में उनको हर एक चीज़ उनके लिए मुख्तलिफ होती है, उठना, बैठना, दे नीड सम एडिशनल सपोर्ट। तो हम उनकी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी, डॉक्टर शहबाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एडिशनल सपोर्ट का लफ्ज़ बहुत आपने खूबसूरत बोला। और केयर, एडिशनल सपोर्ट, और उन बंदों को हर वक्त एक जो प्यार की ज़रूरत होती है ना, और उससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। लव इज़ द बिग सिंपैथी टेबलेट। की ज़रूरत नहीं होती, नहीं, प्यार की ज़रूरत होती है, लव जो बिल्कुल। है वो इज़ द बिग मेडिसिन, बिग टेबलेट, और बिग विटामिन्स ऑफ लाइफ। तो वो हमें उनको देनी चाहिए। उनको अच्छी से इनसाइड आउट देखना चाहिए। आपको अंदर से उनके साथ फीलिंग देनी चाहिए कि यस, वी आर विद यू इन दिस डिफिकल्ट टाइम। और टाइम आता है, गुजर जाता है, और किसी पे कभी भी आ सकता है। ये जो आपने बात की, लोअर लिम्स, अपर लिम्स, जिसको हम लोअर लिम्स हम कहते हैं टांगों को, अपर लिम्स बाजुओं को, किसी की बाजुओं उंगली को, कट बिल्कुल। जाती है, ये ट्रॉमेटिकली भी हो सकता है। ट्रॉमेटिकली मतलब कि एक्सीडेंटल भी हो सकता है
कहीं किसी मशीन में कोई वर्कर है, मशीन में उँगली आ गई, कोई मशीन में हाथ कट गया, कहीं पे अगर कोई मेरे किसान भाई हैं, फैमिलीज़ हैं, जो ज़मींदार फैमिली हैं, उनको जानती हैं कि चारा काटने वाली मशीनें होती हैं। मैं ज़मींदारों के लिए टिपिकली वो, तो उसमें आम तौर पे बच्चों की, फैमिली की, जो लड़के यंग हैं, उनके हाथ कट जाते हैं। प्रिकॉशंस अगर नहीं सही से ले तो पाते तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बट डॉक्टर मशीन्स शहबाज ये कंजेनिटल भी होती है, बाय बर्थ भी होती हैं एग्ज़ैक्टली, लोगों के अंदर ये चीज़ें। एग्ज़ैक्टली, हाँ जी। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की ये हैं, मतलब कि हम अगर इसको कैटेगराइज़ करें, तो जब आपने व्हीलचेयर की बात की, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आर्थोपेडिक सोसाइटी की अभी रिसेंट सर्वे उसका देखें, पाकिस्तान आर्थोपेडिक सोसाइटी का, तो उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ की 60% फीमेल्स, अब आप देखें 60% बहुत बड़ी तादाद होती है, वो आर्थोपेडिक्स के पास जो आती हैं, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आती हैं। हम्म, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये होता है कि जो घुटनों का जो दर्द है, और लेडीज़ के ये अंदर हम व्यूअर्स को डॉक्टर शहबाज बताते चले, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन, जी, और ये उसके हम को उसमें नहीं। हाँ, जी, हाँ, बताइए। लेकिन उससे ये होता है कि आप चल फिरने में आपको मतलब प्रॉब्लम बिल्कुल, है, इम्पेयरमेंट आ जाती है आपको। इम्पेयरमेंट आ जाती है। आप चलने फिरने में, बाथरूम जाने में, बूढ़ी औरतें, फिर होता क्या है कि जब वो बूढ़ी औरतें या हमारी बड़ी औरतें, मेरी माँ उसमें सबसे पहले शामिल हैं, तो घर में हमारे जिंदा एग्जाम्पल है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का उनको इशू जब आता है, तो वो बैठ जाती हैं, क्योंकि पेन होती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो जब वो मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है रीच, कि वो वेट गेन कर लेती हैं, ओबेसिटी की तरफ चले और जाते हैं। वेट गेन हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, ओबेसिटी आ जाती है, खाने-पीने को वो फिर हज़म नहीं होता, और जब वो और होता है, तो फिर उसके ऊपर वो जो हड्डियाँ हैं, वो पहले ही वीक होती हैं, तो आप चलने-फिरने में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, और आप और ये अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर हैंडल की जा सकती है, पर वो आप मेडिकली जो भी प्रोफेशनल्स इनको असिस्ट कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, उनके डाइटिशियंस हो गए, उनके ऑस्टियोपैथ्स वगैरह हो गए, जो भी उनको मेडिकली तो जो असिस्ट कर रहे होते हैं डॉक्टर शिवास, पर वो लोग जो हम लोग उनको एज अ सोसाइटी हम जो उनको असिस्टेंस दे सकते हैं, वो एक इमोशनल सपोर्ट की भी है और एक अंडरस्टैंडिंग की भी है और जनरली एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने की भी है एग्ज़ैक्टली, कि अगेन डोंट मेक देम फील बैड अबाउट देयर कंडीशन, शो सपोर्ट इस तरीके से कि उनको एग्ज़ैक्टली। अच्छा लगे आपका वहाँ मौजूद होना। जी, मैं आपको बता रहा था कि वो लोग फिर जो है वो व्हीलचेयर पे आ जाते हैं, व्हीलचेयर पे शिफ्ट हो जाते हैं। जी, तो व्हीलचेयर उनके लिए सपोर्ट बन जाती है, उनके साथ एक बिल्कुल। पार्ट एंड पार्सल बन जाती है, कंपेनियन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब हम जो इम्पेयरमेंट और ये थोड़ा-सा लेसेबल बात कर रहे हैं, उसमें हम ब्लाइंड लोगों की भी बात कर सकते हैं कि उनको चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उनको व व्हाइट केन दी जाती है। और सबसे बड़ी कि ब्लाइंडनेस में 2 तरह के काम हैं। एक है कलर ब्लाइंड लोग भी होते हैं, हुँ, और कलर ब्लाइंड की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ग्रीन और रेड कलर, इसमें मोस्टली मतलब हुँ, कि हुँ। 99% 98% लोग जो हैं वो मेल होते हैं, और ओनली 1% और 2% जो हैं वो फीमेल रेयर होती हैं। जो ब्लाइंडनेस है, ये 3 तरह की है। एक तो है पार्शल, पार्शल के अंदर ये होता है कि आपको थोड़ा-थोड़ा विज़न नज़र आ रहा होता है, लेकिन वो पार्शियल होती है। एक होती है परमानेंट, जो कि आपको फुल, कि उसको ब्लाइंडनेस कहते हैं। सपोर्ट लेना होता है। उसमें आपको जो लाइट है, लाइट का विज़न, लाइट आपको फ़ील नहीं, डिटेक्ट नहीं कर सकते। हुँ, जो तीसरी है वो है कंजेनिटल, वो उसका कांसेप्ट ये होता है कि ये पैदाइशी है। उसमें आपको जो आपका विज़न है वो पैदाइशी तौर पे ही, शुरू से ही, पहले दिन से ही वो बहुत लो होता है, और आपको वो पता नहीं चलता। अब यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अगर हम जाते हैं, और मैं अपने मुल्कों में भी ये अपनी गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे करें कि जैसे हम दूसरे जगह पे हम देखते हैं कि मेरा मेरा ये ख्वाहिश है, मेरा दिल करता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसी ही हो, और गवर्नमेंट को वो इन लोगों को ऐसे फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो उसी तरह बाकी की सरगर्मियों में भी एंजॉय कर सकें, लाइक स्टेशन से एक्सेल कैसे कर उतरना सकें, है। बाकी एरियाज़ को
एग्जैक्टली। और लीजर में भी इन्वॉल्व रह सकें। बिल्कुल। स्टेशन के ऊपर जो है वो फुटपाथ बने होते हैं, उनको बताया जाता है, उनको साउंड्स आती हैं, उनको बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि कैसे आपने जाना है। फिर इस तरह ही जब आप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, अपने मेन्यू को आपने करना है, तो वो किस तरह से वो लैंग्वेज जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो आपको होटल और रेस्टोरेंट्स में ऐसे ट्रेंड लोग भी मौजूद होते हैं कि जो आपको आपकी वो चीज़ों को देखते हुए खुद आके पूछते हैं कि हम हाउ वी कैन हेल्प यू, ताकि आप अपनी मर्जी का खाना एंजॉय कर सकें, आप अपनी मर्जी की कंपनी एंजॉय कर सकें, अपनी इंडिपेंडेंटली आ जा सकें। बेसिकली जो आप बात कि कर आप रही हैं, हर वक़्त किसी की ज़रूरत ना हो। लोग कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट। नहीं अकेले कौन जाएगा रेस्टोरेंट, क्यों नहीं एग्जैक्टली। जाएँगे? तो हर किसी का इंडिपेंडेंट का अपना कॉन्सेप्ट टाइम जो स्पेंड करने का तरीका होता है। बिल्कुल। एग्रीड। अच्छा, जो आपने बड़ी खूबसूरत आज एक ये उभरता हुआ ये टॉपिक आपने डिस्कस किया है, उसके बाद एक है डेफ। डेफ का कॉन्सेप्ट जो है, डेफ कोई बीमारी, कोई इलनेस वो तो नहीं है, ये कम्युनिटी इट्स अ का नाम है। कंडीशन। इट्स अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का नाम है। और डेफ जो साइन लैंग्वेज बोलते हैं, वो उनकी बेसिक लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी बेसिक लैंग्वेज उर्दू है, पंजाबी है, इंग्लिश है, हर कंट्री की उनकी बेसिक लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो डेफ की, वो साइन लैंग्वेज है। चल। तो एक दो तरह के डेफ होते हैं, एक कैपिटल डी के साथ डेफ और एक स्मॉल डी के साथ डेफ। ओके। जो कैपिटल डी के साथ डेफ होते हैं वो बेसिकली कंजेनिटल होते हैं, ओके। और उन्होंने उनको जो भी वो प्रॉब्लम आता है वो शुरू से आता है, और वो अगर आप उनसे बात करेंगे भी तो वो अपनी बात का जवाब जो है साइन लैंग्वेज से ही देंगे। उनकी साइन लैंग्वेज ये नहीं है कि वो बोल नहीं सकते, बोल सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइमरी विद लैंग्वेज टूल्स। और कन्वीनियंट लैंग्वेज उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज उनकी वो साइन लैंग्वेज। जो स्मॉल डी वाले डेफ हैं वो अच्छा, जो बड़े डी वाले डेफ हैं वो बच्चे वो भी हो सकते हैं जो छोटी एज के अंदर एक्वायर्ड कर लेते हैं। अच्छा, जो एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली छोटी एज में कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा नॉइज एक्सपोजर हुआ, उनका प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो छोटी एज के। जो स्मॉल डी वाले डेफ है, वो डेफ कम्युनिटी वो वाली है जो कि अगर उनके साथ अगर आप बात करेंगे तो वो लिप के साथ वो अंडरस्टैंड करेंगे आपकी बातों को। वो उनकी प्रेफरेबल लैंग्वेज जो है वो साइन नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरी लिप्स के साथ ये अंडरस्टैंड कर सकती हैं अंडरस्टैंड कर सक रहे हैं कि आप कि बात क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ, और वो उसको परसीव भी करेंगे, क्या अंडरस्टैंड पता हमारे करेंगे। लिसनर्स डॉक्टर शहबाज आपकी इस बात के बाद टेस्ट करके हमें म्यूट करके देखना चाहिए कि आप क्या कैसे। बात तो कर हर रहे बंदा इम्पोर्टेंट है और हैं। हर बिल्कुल। बंदा अहम है, और हर बंदे को अल्लाह ताला ने किसी न किसी और बहुत खूबसूरत नेमतों से, बट ये ब्लेसिंग्स बहुत के। इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, बिकॉज ये लोग एग्जैक्टली। जो, अगर आपकी हियरिंग कैपेसिटीज बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल पे हैं, जो मेडिकली रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर उन पे है, बट देयर इज समवन इन योर सर्कल, कोई आपके सर्कल में भी नहीं है, आपको एक एम्पैथिक, जो हम एम्पैथी 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 की बात करते हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, दूसरों की एहसास करने के लिए अगर आप ये लैंग्वेज सीखेंगे, ये एग्जैक्टली। बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप बेनिफिट करेंगे इससे खुद भी, बिकॉज़ देखिए आप अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों को समझना क्यों अच्छी बात नहीं है। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली। वेरी नाइस। बट डॉक्टर शहबाज, जो आपने कैपिटल एंड स्मॉल डी का बोला, ये यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। सो दैट इज समथिंग आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इज दैट हाउ दे राइट इट, या किस वजह से इनको ऐसे जी, क्यों डेजिग्नेट किया जी, वो जाता है? लिखते भी बड़े कैपिटल के साथ डेफ हैं और छोटे डेफ डी के साथ। और मतलब वो मेडिकल उसमें? ठीक नहीं, है। ये आम लैंग्वेज में भी, और इसमें ओके। डेफ कम्युनिटी है। अच्छा। हाँ, तो वो अपनी इससे कम्युनिटी को सेंड किया जाता है। ठीक रिप्रेजेंट है। करते हैं, और वो पूरी वर्ल्ड में है। और मैं Say that, Sweet. अपने This is for the first time I'm hearing about this. और अपने नाजरीन को और सामीन को मैं ये बात बताता चलो, बड़ी पर्सनल सी बात है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो लॉ करना चाहता है, और वो कहता है कि मैं उनको सीखने के लिए, उनको पूछने के लिए कि मेरे पास अगर कल को लॉ के लिए कोई बंदा आए तो वो उसने That's very nice. साइन लैंग्वेज सीख रहा है। माशाल्लाह। वो मतलब वॉलंटरीली वो खुद से सीख रहा है कि भाई अगर वो मेरे पास आए तो वो अपना केस, अपने दिल की बात। देखिए ये अच्छी बात है। अब हाँ, he can तो become a lawyer without that too, but तो to be more एग्जैक्टली। considerate about the तो community,
एग्जैक्टली। अब आप देखें ना, कोई प्रॉपर्टी का केस है, किसी का पर्सनल फैमिली का केस है, वो आपको वो जितना वो अच्छी तरह समझा सकेंगे, और अगर आपको वो साइन लैंग्वेज आती होगी तो जिस तरह आप आप उनको अंडरस्टैंड कर असिस्ट सकेंगे, बेहतर कर सकते दे विल बी इंडिपेंडेंट, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि लॉ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बस हैं। ये ख्वाहिश है री, जैसे कि हम सुबह डिस्कस कर रहे थे आपस में, कि हमारे मुल्कों में इन लोगों को सारी फैसिलिटीज़ और शुरू की जाएं, ताकि वो भी उसी तरीके से अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके। और डॉक्टर शहबाज, आपने ब्लाइंड ब्लाइंड जो कंडीशन होती है उसकी बात कर ली, डेफ की बात कर ली, एक वो भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, एंड आई थिंक the right way to call them is people who are mute, who do not have the ability to speak. तो उनके लिए भी ये साइन साइन लैंग्वेजेस लैंग्वेज, बेनिफिशियल होते हैं। तो आप एक लैंग्वेज से यू आर बेसिकली असिस्टिंग टू एग्जैक्टली, डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड जब हम कम्युनिटीज कहते हैं, आप इनको डिसएसोसिएट नहीं कर रहे होते हैं खुद से, दे एग्जैक्टली, आर अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटीज। बट देखिए, आपका एक फ्रेंड सर्कल भी होता है ना, तो उसमें भी कुछ दो लोग ज्यादा क्लोज होते हैं बिकॉज ऑफ रिलेटेबल इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, रिलेटेबल ideas and everything, लाइक माइंडेडनेस, जो इसके लिए हम like वर्ड mindedness। देखा, मैंने बात की, डॉक्टर शवाल ने वन वर्ड में बता दिया, दिस इज समथिंग somewhere we connect as well। बट लाइक माइंडेड है। पेपर एज अ सोसाइटी जो हम बात करें, देखिए आज को अगर आप एक किसी गेट टुगेदर पे गए हैं, और लेट्स से कि एक लड़का या लड़की या एक एनीवन ऑफ योर एज, एनीवन ओल्डर देन यू, कोई मेल फीमेल, कोई भी शादी का फंक्शन है, कुछ है, वो व्हीलचेयर पे आते हैं, तो आप अपने दिल से पूछिएगा, क्या आप उनको 2-3 बार देखते हैं, और दूसरे जो लोग नॉर्मली वॉक कर रहे होते हैं, आप उनको नॉर्मली देखते हैं? बस ये देखना, बात, हाँ, हम यू आज, हैव टू, यू डोंट हैव टू मेक देम हाँ, फील कि आप वो कुछ अलग लग रहे हैं। आप उनको देख रहे हैं, आप उनको सलाम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा समवन वॉक्ड इन एंड केम इन ऑन अ व्हीलचेयर, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप उनको ऐसे ना स्टेयर करें कि उनको लगे कि उनका यहाँ आना कुछ बहुत अलग चीज़ हो गई है। जी बस आँखें बोले जजमेंट, बगैर बोल जाती है। जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपके जी, साथ साथ इन सारी बातों की, फैसिलिटीज़ की, व्हील चेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस और लोगों का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने लोगों को बहुत मौके दिए हैं कि अब आप मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में जाएं, तो वहाँ पे तवाफ़ के लिए और सई के लिए उन्होंने व्हील चेयर्स का बहुत अच्छा इंतमाम किया हुआ था। लेकिन उसको व्हील चेयर के लिए, आपको चलाने के लिए फिर एक बंदे की ज़रूरत थी। लेकिन गुज़श्ता 1 ईयर और 1 ईयर एंड हाफ से, 1.5 साल से, वहाँ पे उन्होंने सेल्फ मोटर बाइक्स और वो स्कूटर हाँ। का इंतज़ाम किया है। उसके अंदर हम एक दफ़ा उसको हमने वो खुद एक्सपीरियंस करके देखा। बहुत खूबसूरत, और इतने रश के दौरान भी अगर आप रमज़ान में भी जाएँ, तो बाहर से वो लोग आपको लिफ्ट करके और वो आपको तवाफ़ और सई का वो सना कराते हैं। इसी तरह हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को, हर जो लोग थोड़े से प्रॉब्लम में आ गए हैं, चैलेंजेस में आ गए हैं, तो उनको हम इस तरीके से फैसिलिटेट करें कि वो हर जगह आ जा सकें, आसानी के साथ आ सकें, और उसमें रिस्पेक्ट और ऑनर, जो उसका जो एक क्राइटेरिया है, वो उसको मेंटेन कर सकें। उनको कोई झिझक ना हो कि उन्होंने पार्क में जब जाना है, उन्होंने मस्जिद में कब जाना है, उन्होंने स्कूल में कैसे जाना है बच्चों ने, या उन्होंने बस में कैसे सवार होना है, ट्रेन में कैसे बैठना है। और अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि ट्रेनों के अंदर जो सिस्टम है, वो आपको बाहर सपोर्ट स्टाफ खड़ा होता है। इसी तरह हमारे मुल्कों में भी ऐसे मदद कर सकते हैं। हमारे मुल्कों में एम्प्लॉयमेंट कुल्ली, अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर होंगी इससे लोगों हाँ के जी, लिए। कुल्ली है हमारे मुल्क में, जो ये सामान उठा के अपने सीनियर सिटीजन्स का, बच्चों का, फैमिलीज का, वो बाहर से अंदर ट्रेनों का ट्रांसफ़र करते हैं। तो उन्हीं को थोड़ी सी अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग दे दें, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे दें, तो वो मतलब कि इन बंदों को, उनकी चेयर्स को शिफ्ट करने में, बिठाने में, उठाने में बड़ी मददगार साबित हो सकते हैं। वर्क फोर्स हमारे पास मौजूद है, बंदे मौजूद हैं ट्रेनों ट्रेनिंग के की जरूरत। लिए लेने। कुल्ली का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत है, और वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है हमारा रेलवे का। तो वो इसी तरह के लोग, कैलेंडर का, कंडक्टर का कंसेप्ट हमारे बस स्टॉप्स पे भी मौजूद है, इधर पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी मौजूद है। तो बस उनको थोड़ा सा ट्यून्ड अप, ट्रेंड अप और डॉक्टर माइंड सेट शिवास, करने की बात।
ये चीज़ें देखिए, हम अगर बस की या रेलवे वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका बात का मकसद ये भी है कि नॉट एवरीवन हु इज़ ऑन अ व्हीलचेयर या वो केन यूज़ कर रहे हैं या कोई टेम्परेरी अगर इम्पेयर हुए हैं, क्रचेस यूज़ कर रहे हैं, स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, हर कोई हर वक्त गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूटिलाइज की जाती है इन सारी कंट्रीज में। तो जितना इन लोगों के लिए इजी बनाया जाएगा, उतना कन्वीनियंस उनको दी जाएगी, उतना एज अ सोसाइटी हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर्म करेंगे। हम कहें हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है कि एक दूसरे के लिए मौजूद है, एक दूसरे के लिए मौजूद होना। प्लीज़ एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, देखिए अपनों के लिए ना लोग नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर लोग आके मुझे कमेंट्स में कहें कि नहीं, बाज़ लोग तो अपनों के लिए भी अवेलेबल नहीं होते, दैट इज़ अनदर डिबेट इन इटसेल्फ, दैट इज़ समथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। अपनों के लिए, फैमिली के लिए, आप अपने सिबलिंग्स के लिए, आप अपने चाचू के लिए, मामू के लिए, यू आर गोइंग टू बी देयर फॉर योर रिलेटिव्स, फॉर योर फैमिली मेंबर्स, फॉर योर इमीडिएट फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स। औरों के लिए अगर कोई आप प्लेटफॉर्म जैसे क्रिएट करेंगे ना, तो दैट इज व्हेन इट शोज कि आप कितना एक कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, एक सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली बी देयर फॉर पीपल। जी डॉक्टर शबाज। हमने फैसिलिटेशन का और उनको केयर का और रिस्पेक्ट का, ये 3 वर्ड, फैसिलिटेशन, केयर एंड रिस्पेक्ट, ये अगर हम अपने सारे मिलने वालों को, अपनी फैमिलीज में सपोर्ट स्टाफ को, केयर स्टाफ को, हॉस्पिटल में शिफ्टिंग के वक्त, आते जाते वक्त, ब्लड टेस्ट देते वक्त, बिल्कुल, तो हॉस्पिटल्स का आपने बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाज दफा डॉक्टर एग्जैक्टली शबाज ये चीज उन फैसिलिटीज में नहीं हो रही होती है उतनी केयर से गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में। अरेंज मैंने तो बहुत करीब से, एक होते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल, फिर एक होते हैं जिनको हम बेसिक हेल्थ यूनिट BHUs कहते हैं। तो बहुत जगह पे रिमोट एरियाज के अंदर जहाँ पे अगर BHUs बने हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो इनके लिए, स्पेशल लोगों के लिए और जिनको थोड़ा सा चैलेंज है वॉक करने में, उनके लिए अगर हम कर सकें और हो सकें, तो डेट वुड बी द वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स द फैसिलिटेशन। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम सारे मिल के इस तरफ तवज्जो दें और हो सके तो हम करें। ये सोसाइटी का भी और हमारा सबका, मेरा, आपका, सबका ये फ़र्ज़ है कि हम, और ये बात है कि याद रखें कि अगर हम लोगों को खुश करेंगे तो अल्लाह खुश होगा। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए। आप अल्लाह की मखलूक के साथ भला कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह को रीबैक कर रही है, रीपे कर रहे हैं, जो आपको अल्लाह ने ह्यूमैनिटी का जो सलाहियतें दी हैं। आजकल एक कॉन्सेप्ट है ना डॉक्टर शहबाज, ये ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आजकल की दुनिया में अगर आपके दिल में ह्यूमैनिटी है ना, सो प्लीज ट्रेजर इट। अगर आपके पास एक ह्यूमन नेचर है, अगर आपके पास लोगों की केयर करने का एक एहसास है ना, इसको लाइटली नहीं लें, इसको ट्रेजर करें, बिकॉज स्लोली स्लोली इन द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली पीपल आर लूजिंग दैट सेंस प्रॉपरली। वो हर कोई अपने आप में है, बट यू नीड टू बी देयर फॉर अदर पीपल। आज को मैं हमने जो एक बात की, किसी को इस नज़र से देखना भी आपने केयरफुली देखना है। आपने ये नहीं करना कि अगर कोई गुजर रहा है तो आप उनको इतना देखें कि उनको महसूस हो कि आई एम डिफरेंट। हाँ जी, दे डोंट हैव टू फील दैट इट इज ये नॉट एट ऑल रीजनेबल फॉर यू टू डू। ये बिल्कुल भी कतन, ये बिल्कुल ये कतन लफ्ज ही बोलते हैं ना डॉक्टर शहबाज, कतन जैसे ये ठीक नहीं है। हम जब अपने पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स को जब मैं वर्कशॉप्स वगैरह करवाता हूँ, तो मैं उनको ये बात कराता हूँ कि स्टेयरिंग में और रैंडम लुक में फ़र्क है। डिफरेंस है। देयर इज़ ऑलवेज, एंड द पर्सन नोज कि मुझे रैंडमली देखा जा रहा है। अगर आप लोग ऐसे बैठे भी हैं, तो राह आपने चलते आपने व्यू कर रैंडमली लिया। देखना है आपने। और जो आप ऐसे एक स्टेयरिंग करते हैं 8 से 10 सेकंड, अगर आप एक को ऐसे देखते हैं आंखें खोल के, तो इट्स स्टेयरिंग, और आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये बदलते हुए रवैये हैं हमारी सोसाइटी के, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर हम शहबाज। इस करना चाह सोसाइटी रहे में हैं बहुत अगली इंडल्ज्ड है ये चीज़, और एपिसोड्स हमने इस में। पे इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में डिस्कशन करनी है, बिकॉज ये बहुत इंडल्ज्ड है। आपको ये भी जहन में रखना है कि आप अगर सीख चुके हैं, आपने अपने बच्चों को इस चीज़ का सिखाना है, क्योंकि यू नेवर नो एग्जैक्टली कि आपके बच्चों के क्लासमेट्स प्रॉबेबली इन चीज़ की असिस्टेंस में हों। और अगर आपके बच्चे एक अच्छा इंसान होने को रिप्रेजेंट, बेसिकली बीइंग अ नाइस ह्यूमन, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, तो वो उनको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनको ट्रीट करने का हक है। दे आर नॉट गोइंग टू बी
के फॉर एग्जांपल लंच ब्रेक के ऊपर सब लोग भाग के जा रहे हैं और वो बेचारा मतलब उसको बेचारा समझ के आप कहें कि नहीं वो तो पता नहीं कैसे आएंगे, दैट्स नथिंग। एक तो बेचारे वही का लफ्ज नहीं यूज किया करें हम काइंडली, हम यू हैव हम टू बी सारे केयर। जो है ना, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम सारे बेचारे ही हैं एक्चुअली। तो जो चारागार है ना, सबको अगर आप कैटेगराइज करें दैट्स अ चारागार डिफरेंट, आप एक को पिन पॉइंट नहीं कर नहीं, सकते। हम सारे बेचारे हैं। और मैं उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ जो लोगों को बेचारा कहते हैं। हम सब बेचारे हैं। तो बिल्कुल, चारागार बहुत एक ही जात है जो सबका बिल्कुल, वी ऑल चारा कर आस्क रहा फॉर। है। तो बिल्कुल। इसलिए हमें ये फील रहना तो चाहिए आप कि हम सारे ये मौजूद होना है, आपके बच्चों ने उनके साथ सब मौजूद होना है, दे हाँ हैव टू ट्रीट देम एज़ अ तय फ्रेंड डॉक्टर शाहज़। तो हम एपिसोड को रैप अप करेंगे, रिलेशंस में काइंड रहे, रिलेशन से बाहर भी काइंड रहे, ऑन अ सोसाइटी लेवल बी इफ अल्लाह पाक, सिंस अल्लाह पाक हैज़ क्रिएटेड यू एज़ अ ह्यूमन, एक्ट लाइक वन एग्जैक्टली इंशाल्लाह एंड स्टे काइंड, stay be nice to one another and be nice to us. लाइक करें हमारी एपिसोड को, कमेंट करें, टॉक टू अस अबाउट एनीथिंग दैट यू हैव सीन इन द सोसाइटी। आपको एनोनिमसली अगर हमसे कुछ शेयर करना है जो आप चाहते हो कि हम बेशक एपिसोड्स में अपने डिस्कस करें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे ईमेल पे प्लीज़ हमें रीच आउट करें। एग्जैक्टली हम उन टॉपिक्स पे प्लीज़ डिस्कस करना चाहेंगे। समथिंग आपने कुछ नोट किया हो, आप हमसे उस बारे में बात करना चाह रहे हो, एग्जैक्टली and comment, subscribe, and please follow us on Instagram as well. तब थैंक तक यू के वेरी मच। लिए, नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और अल्लाह हाफिज डॉक्टर रहें, शहनाज पुरस्कून रहें, पुरस्कून के साथ जी, रहिए। बिल्कुल अल्लाह हाफिज। पुरसकून। अल्लाह थैंक हाफिज। यू, बाय।